अगर गंजा शख्स भी इस सीरम को लगा लेता है ना, तो मैं आपको 110% श्योरिटी देती हूँ कि ये आपके स्कैल्प पे बाल लाने की क्षमता रखता है। आज का जो सीरम है ना, इसके लिए मैं आपको 110 भी नहीं बल्कि मैं 200% श्योरिटी देती हूँ कि ये आपके स्कैल्प में बालों को भरने वाला है। अगर आप इसको कंटिन्यू यूज़ कर लेते हो, जैसे बता रही हूँ वैसे, जितना टाइम बता रही हूँ उतना टाइम करना है, और आप देखोगे फ्यू एप्लीकेशन में ग्रोथ। हेयर फॉल तो आपका 1 से 2 एप्लीकेशन में कम्प्लीटली बंद होगा, लेकिन ग्रोथ आपको कुछ ही दिनों में नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये इतना पावरफुल हेयर ग्रोथ बूस्टिंग सीरम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। तो आज मैं आपका टाइम जरा भी नहीं लूंगी और वीडियो स्टार्ट करूंगी। तो मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव आयशा। अगर आप मुझसे पहली दफ़ा जुड़ रहे हैं या मेरी चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन जाइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले एक छोटा सा प्रॉमिस आपको मेरे साथ करना होगा। वैसे तो मैं कभी नहीं कहती, आज पहली दफ़ा कह रही हूँ कि इस वीडियो को खास करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, लव वंस, ताकि वो अपने बालों को बचा पाए। देखो, बाल जो झड़ रहे हैं ना, उनको आप रोक लो, अदरवाइज आप गंजे हो जाओगे। तो आज का सीरम जो है ना, वो पैकेज है। हेयर फॉल तो रेस्क्यू करेगा ही करेगा, ग्रोथ आपको इतना तेजी से मिलेगा ना कि आप लिटरली इसी वीडियो में आके कमेंट सेक्शन में थैंक्स कहते ना थकोगे। तो खैर प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छा कीजिएगा तो अच्छा मिलेगा। अब आपको जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स लेना है वो है मेथी एंड कलौंजी। देखो, ये 2 इंग्रेडिएंट्स को मैं एक डब्बे में हमेशा भर के रखती हूँ। जब मुझे ये दोनों एक साथ यूज़ करना रहता है तो इसी से 2 चम्मच निकाल लेती हूँ। मेथी का आपको पता है कि मेथी क्या वर्क करता है आपके स्कैल्प में, और कलौंजी भी। देखो, जो बिगनर है, जो नहीं जुड़ रहे हैं, सिर्फ एक लाइन मैं कहूँगी मेथी के बारे में कि आपको स्कैल्प से रिलेटेड अगर कोई भी डैंड्रफ हो गया है, बहुत सारे लोगों को सोराइसिस हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों का फंगस लग गया है, बाल रुक गए हैं, बढ़ना मतलब एक स्टेज में आकर ना लेंथ रुक जाता है, बढ़ता नहीं है। अगर ये मसला पेश कर रहे हो, हेयर फॉल सीवियर से सीवियर हो रहा है, जड़ों से बाल निकल रहे हैं, हर चीज़ में मेथी वर्क करता है। मेथी एक वाहिद ऐसा दाना है जो आप लेंथ पे लगा लेते हो तो शाइन प्रोवाइड करता है, स्कैल्प पे लगा लेते हो तो ग्रोथ प्रोवाइड करता है। और कलौंजी की तारीफ मैं सिर्फ एक वर्ड कहूँगी, मौत के अलावा हर मर्ज की दवा है इस सेड में। तो दोनों को आपको ले लेना है लगभग 2 चम्मच भर कर, और तो धो लीजिएगा तो सेफ रहेगा। तो खैर हमें धो लेना है। उससे पहले हमें यहाँ चावल ऐड करना है। कौन सा चावल? जो आप खाते हो, याद रखो। जो वाइट राइस आप खाते हो, राशन वाला ले सकते हैं दीदी, बिल्कुल ले सकते हैं। बासमती चावल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। कामनी चावल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। वाइट राइस का आपको यहाँ यूज़ करना है, सादा चावल का। कितना लेना है? जितना आपने मेथी कलौंजी लिया उतना आपको वाइट राइस भी लेना है, लगभग 1 से 2 चम्मच भर कर ले लीजिए। और अब इसमें आपको अच्छे से वॉश कर लो। पहले तीनों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। मैं हमेशा छन्नी में रख कर इसे वॉश करती हूँ ताकि आपका एक भी सेट गिरे नहीं, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है और उसे हम वेस्ट नहीं कर सकते। तो छन्नी में लेकर धो लो, उसके बाद किसी कटोरे में ले लीजिए। अब आपको इसमें डालना है 5 पीस लौंग गिनकर। लौंग जिसे क्लोव्स कहते हैं, जो हम किचन में एज अ स्पाइस यूज़ करते हैं, आपको नहीं पता, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है। साथ साथ स्कैल्प में ब्लड का फ्लो तेज़ करता है, यानी यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन, खून का रफ्तार तेज़ करता है, जिसके कारण आपको विजिबल चेंजेस नज़र आएगा। और ख़ास करके जिनको डैंड्रफ या सोराइसिस, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा कि आज का सीरम स्कैल्प से रिलेटेड कोई भी मसला आप पेश कर रहे हो ना, मतलब आप फेस कर रहे हो, तो ये उसको ट्रीट करेगा। तो हमने यहाँ लौंग उस मकसद से यूज़ किया है। 5 लौंग लो, इसमें डाल दो। पानी आपको लगभग 1 से 1.5 कप, जिस चाय के कप पे आप चाय पीते हो उसका मेजर करके, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा रखना, क्योंकि हम सुबह उठकर इसका राइस मिल्क बनाने वाले हैं। गौर से सुनिए। तो पानी इतना क्वांटिटी में रखो कि अच्छे से ये पीस जाए। डालकर इसको ढककर छोड़ दीजिए। अगर आपके पास वक्त है तो इसको 24 घंटे के लिए छोड़ो, यानी पूरा 1 दिन। वक्त नहीं है, एटलीस्ट 12 घंटे के लिए छोड़ो, यानी ओवरनाइट सोक कर छोड़ दिए। उतना भी वक्त नहीं है तो 1 घंटे के लिए एटलीस्ट छोड़ दो, ताकि ये तमाम चीज़ जो है ना वो फूल जाए, वो पानी को सोक कर ले और अपना पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर दे। तो बहुत ज़रूरी है इसको सोक करके रखना। मैंने इसे 24 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है। आपके पास जितना वक्त है बस इसे भिगो कर रख दो।
नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको उठना है और देखोगे कि आपका जो सीड है ना, वो थोड़ा पानी जो है वो हल्का हल्का स्लाइमी होना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ मेथी दाना, क्योंकि ये फर्मेंट होना स्टार्ट हो गया है। और जब ये फर्मेंट होना स्टार्ट होता है तो इसमें गुड बैक्टीरिया डेवलप्ड हो जाते हैं, जो आपके स्कैल्प में ग्रोथ का प्रोसेस इस कदर तेज करेगा ना कि आप हैरान होने वाले हो। तो खैर, इसको आपको साइड में रख देना है। अब आपको जो इंग्रेडिएंट्स लेना है वो है हिबिस्कस। हिबिस्कस यानी गुड़हल का फूल। इसका पत्ता अगर है तो सोने पे सुहागा। फूल और पत्ता मैं आपको बता नहीं सकती, गंजेपन पर ये अमेजिंग वर्क करता है, यानी हेयर थिनिंग। जिनका स्कैल्प खाली होना स्टार्ट हो गया है ना, यानी स्कैल्प दिखना शुरू हो गया है, वो आज से ही हिबिस्कस को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लो। मैंने इसका सीरम शेयर कर रखा है, इसका जेल, इसका ऑयल, हर प्रकार से मैं बता चुकी हूँ। आपको जो इजी लगता है आप उसको बनाइए, बट यूज़ कीजिए अगर आप गंजे नहीं होना चाहते, क्योंकि मैंने गंजापन फेस किया है और मुझे पता है कि इसका क्या तकलीफ होता है। बाहर निकलने में शर्म लगती है, बाहर के लोग तो दूर, घर के लोग टॉन्ट करते हैं। तो प्लीज इस सिचुएशन से आप बच जाओ। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि गुड़हल का फूल, पत्ता, देखो अगर आपको आसपास नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन आजकल हर चीज मिलता है, आप मंगा लो। मैं तमाम प्रोडक्ट टैग कर दूंगी, आप वहां से भी परचेज कर सकते हो। तो मैंने लगभग 1 मुट्ठी यहाँ पत्ते का यूज किया है और सिर्फ 1 गुड़हल का फूल यूज किया है। क्यों पत्तियां यूज कर रहे हो तो भी आप 10 से 12 यहाँ यूज कर सकते हो। दोनों में से एक है तो कोई भी एक भी यूज कर सकते हो, बट जरूर कीजिए। तो इसको आपको धोकर डालना है, अगर आप फ्रेश यूज कर रहे हैं धोकर डाल दो। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमें यहाँ यूज करना है आंवला। आंवला जो सुपर फूड है, आपके हेयर, स्किन, हेल्थ तीनों पे अमेजिंग वर्क करता है। विटामिन सी का भंडार है, इससे ज़्यादा विटामिन सी तो हो ही नहीं सकता कोई भी फूड में। ये आपके स्किन को ब्राइट करता है, स्कैल्प पर ग्रोथ का फंक्शन तेज कर देता है, साथ साथ इम्यून सिस्टम अच्छा करता है। बीच में कोविड आया था, जब आप लोगों को याद होगा कि इम्यून हमारा जो सिस्टम है वो कितना ख़राब हो गया था। हमें बार बार कहा जाता था कि इम्यून हेल्थ को अच्छा कीजिए ताकि आप बीमार ना पड़े। तो इम्यून सिस्टम को आपका ये हेल्दी करता है। अगर आप इसको पीना स्टार्ट कर देते हो, आंवला जूस रोज़ 1 पी लो। चाउमीन खाते हो रोज़, उसमें तो सवाल नहीं करते कि दीदी हम तो चाउमीन खा रहे हैं, हमें नुकसान तो नहीं होगा। तो फिर आंवला जूस पीने में क्या परेशानी है, नेचुरल चीज़ है, आराम से आप इसका कंजम्पशन कर सकते हो। तो 1 आंवले का जूस रोज़ पिया करो, इससे आपका गट हेल्थ अच्छा रहता है, स्किन का टेक्सचर अच्छा रहता है, स्मूथ रहता है, स्किन गोरा होना भी स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि विटामिन सी का भंडार है। तो खैर, हम यहाँ पर अभी हेयर केयर की बात कर रहे हैं। तो आपको 1 आंवला लेना है, धो लेना है, रफली चॉप कर लेना है और डाल देना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा यूज होगा करी पत्ता, जिसे करी लीव्स कहते हैं, जिसे मीठी नीम भी कहते हैं बहुत सारे लोग। करी लीव्स अगर आपको फ्रेश नहीं मिल रहा है तो इसका आप पाउडर फॉर्म में, इसका आप ड्राई फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये फ्रेश अवेलेबल नहीं है। ज़्यादा नहीं है, आपको 8 से 10 करी पत्ता लेना है, धो लेना है, डाल देना है। और अगर ज़्यादा है तो कुछ पत्ते उठाकर खा लोगे ना तो अंदर से भी हेल्दी रहोगे और बाहर से तो हम एप्लीकेशन कर ही रहे हैं। हेयर फॉल के लिए बेस्टेस्ट लीफ मैं कह सकती हूँ करी पत्ता है। जैसे गंजेपन के लिए मैं बेस्टेस्ट कहती हूँ कि हिबिस्कस है, उसी तरह मैं आपको कह रही हूँ कि अगर हेयर फॉल फेस कर रहे हो तो करी लीफ से बेहतर कोई लीफ नहीं है आपके इंटरनल और एक्सटर्नल मास्क, टोनर, ऑयल सब के लिए। तो खैर, मैंने एक ऑयल शेयर किया है करी पत्ता और लहसुन का, जिसे गार्लिक कहते हैं। वो आपका मैं बता नहीं सकती, इतना अमेजिंग वर्क करता है हेयर फॉल पे। एक बार ज़रूर उसे ट्राई करके देखो, कैसा रिजल्ट मिल रहा है कमेंट सेक्शन में आके बताना। तो खैर अब आपको एक लेना है मिक्सी जार और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स को उसमें ऐड करना है और इसका ब्यूटीफुल पेस्ट बना लेना है। लेकिन पेस्ट आपको बहुत थिक नहीं बनाना, पीने वाला पानी ऐड करो और थोड़ा तरल कर लो। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हम इसे छानने वाले हैं, क्योंकि इसमें राइस का यूज़ हुआ है, जिसको हमने पीसकर राइस मिल्क बना दिया। मेथी का यूज़ हुआ है, लौंग का यूज़ हुआ है और बहुत सारी पत्तियों का हमने यूज़ किया है, जैसे कि हिबिस्कस और करी लीव्स। तो इसका जो ग्रैनुअल्स है ना, अगर आप एज इट इज़ लगाओगे तो बाल में फंसेंगे, धोते वक्त आपको परेशानी होगी, फिर आप इरिटेट हो जाओगे। और ये इतना अच्छा सीरम है, मैं नहीं चाहती कि इसको लेकर आप बदगुमान हो, तो इसीलिए इसको आप पहले छान लो।
शुरू में अगर आप थोड़ी मेहनत कर लेते हो ना, तो बाद में आपको इसका एप्लीकेशन बहुत इजी होगा, इसको उतारना बालों से बहुत आसान होगा और रिजल्ट देखकर तो आप खुश हो जाओगे। तो अच्छे से इसको छान लीजिए जितना आप छान सकते। छानने के बाद जो ग्रैनुअल्स आपका बच जाता है बिल्कुल ना फेंकिए, क्योंकि पैसा लगा है तो हम पूरा इस्तेमाल करेंगे। उसमें आप चाहो तो दोबारा से पानी देकर पेस्ट बनाकर छान कर, थोड़ी मेहनत लगेगी मैं जानती हूँ, उसको आप किसी भी कंटेनर में भरकर फ्रिज में 7 दिन तक स्टोर कर सकते हो, ख़राब नहीं होगा। जब आपको मतलब लेज़ी लगता है ना कि आज कुछ मास्क लगाने का मन नहीं है, इसे निकाल कर रख दो बाहर, नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, लगा लो एंड वॉश कर लो। तो देखो एक चीज़ से हमने 2 टाइम का मतलब रेमेडी बना लिया है। बाद बाकी का जो ग्रैनुअल्स है उसे अब आप फेंक सकते हैं। जो हमने पहली दफ़ा जो सीरम बनाई है ना, यानी पहली बार जो हमने छान कर बनाई है, उसमें आपको डालना है कैस्टर ऑयल। इसका पावर जो बढ़ेगा ना, आप लिटरली, कैस्टर ऑयल तो आप जानते ही हो ना, अरंडी का तेल जिसे कहते हैं, काफ़ी थिकेस्ट ऑफ ऑयल है। इसे हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसका इस्तेमाल हम डायरेक्ट स्कैल्प में नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये काफ़ी थिक होता है। तो इसलिए हम इसको जो है किसी भी चीज़ में मिक्स करके लगाते हैं ताकि इसका बेनिफिट भी मिले और ज़्यादा थिक ऑयल हम अपने स्कैल्प में ना लगाएं। तो इसका आपको लगभग 1 चम्मच भर कर कैस्टर ऑयल ऐड करना है और एसेंशियल ऑयल यूज़ करना है। यहाँ मैं इसको आप पर छोड़ती हूँ, आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप एसेंशियल ऑयल ऐड करोगे। देखिए अभी मैं जो जो एसेंशियल ऑयल बता रही हूँ ना, सभी को मैं टैग कर दूंगी कि आप कौन से ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है, सभी मैं ट्रैक कर दूंगी। आप चाहो तो वहाँ से परचेज कर लो, आसपास कोई आयुर्वेदिक शॉप है तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। देखिए मैंने यहाँ रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल का यूज़ किया है क्योंकि मुझे गंजापन है, इस वजह से मैंने यहाँ 5 बूंदे यूज़ की है। आप अगर गंजापन फेस कर रहे हो तो आप रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल यूज़ करेंगे। बालों का लेंथ लंबा करना चाहते हो तो लेवेंडर एसेंशियल ऑयल यूज़ करोगे। डैंड्रफ की समस्या है या बहुत ज़्यादा बालों में ऑयल आ जाता है, स्वेटिंग की समस्या है, तो आप यहाँ टी ट्री एसेंशियल ऑयल यूज़ करोगे। डैंड्रफ की समस्या है तो आप कैम्फर एसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। सभी ऑयल का लिंक मैं यहाँ टैग कर दूंगी। तो अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एसेंशियल ऑयल यूज़ करना है। कितना यूज़ करना है? सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 बूंदे, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल प्रेग्नेंट लेडी, फीडिंग मदर और बच्चों पर नहीं किया जा सकता, अदरवाइज मेल फीमेल 60-70 साल के भी हो आराम से कर सकते हो। बस डालो, वेल मिक्स करो और आपका सीरम एक्टिवेट हो गया है, रेडी टू यूज़। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये सुन लीजिए। पहले बालों को कोम कर लो ब्रॉड टूथ कोम से। हमेशा बालों को सुलझाना इस तरह के कोम से है, जब बाल आपका सुलझ जाए तो उसके बाद आप महीन वाला जो कोम होता है ना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाल सुलझ जाए तो स्कैल्प में आपको इस प्रकार का कोम आप यूज़ कीजिए ताकि स्कैल्प पे ब्लड का फ्लो तेज़ हो जब हम ये सीरम लगा रहे हैं। बालों को सुलझा लीजिए, देन पूरे स्कैल्प पे पार्टीशन कर करके अच्छे से लगा लेना। मैं वीडियो दिखा दूंगी आपको। उसके बाद एक एक बालों का स्ट्रेंथ को उठाना है आपको और ऊपर से अप्लाई करते हुए पूरा आपको नीचे तक इस प्रकार से, देखो मेरा बालों का लेंथ कितना लंबा हो गया। खैर, तो अच्छे से इसको पूरा लेंथ तक लगाइए। लगाने के बाद जूड़ा बना लो, पॉलीथीन से अच्छे से कवर कर लो, शार्प कैप है तो उससे कवर कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। टाइम पीरियड बहुत गौर से सुनो, मैं इसे 2 घंटे के लिए छोड़ने वाली हूँ अपने स्कैल्प पे। अगर आपके पास वक्त है तो आप भी 2 घंटे के लिए छोड़ो, लेकिन अगर वक्त नहीं है तो एटलीस्ट 30 मिनट्स तो इसको रखिए ही रखिए। ये आपके स्कैल्प का ना गेम चेंज करने वाला है। तो आप 1 से 2 घंटे इसको 2 घंटे के लिए रखा, देन पहले प्लेन वाटर वॉश करो, देन शैम्पू लीजिए। घर पे कोई भी बचा हुआ टोनर, टॉनिक या रिंस वाटर आपने प्रिपेयर किया है तो उससे मिक्स कर लीजिए और बालों को शैम्पू कर लीजिए। और जब बाल 50% तक ड्राई हो जाए, 50% गीला रहे, तो आपको कोई भी मार्केट वाला सीरम लेना है, एक पंप हाथों में रब करना है और सिर्फ लेंथ पे लगाना है ताकि बाल उलझे नहीं। जब बाल उलझेंगे नहीं तो बाल टूटेंगे नहीं और आपका बाल जो है वो आपके पास रहेगा, गिरेगा नहीं। ये स्टेप करके मुझे कमेंट पे बताना आपका हेयर फॉल कितना रुका। श्योरिटी देती हूँ एक एप्लीकेशन में जो जो बताया मैंने, अगर सेम आपने कर लिया,
यानी पहले मास्क लगा लिया, फिर प्लेन वाटर वॉश कर लिया, शैम्पू को टोनर टॉनिक के साथ मिक्स करके यूज़ कर लिया और उसके बाद सीरम लगा लिया, मैं गारंटी दे रही हूँ आपको कि आपका हेयर फॉल जिनका भी जड़ों से या बीच से या मतलब ब्रेकेज की समस्या है ना, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आप विजिबल चेंज देखोगे अपने हाथों में ना, देखकर बाल खुश होने वाले हो कि दीदी पहले क्यों नहीं बताया। तो देखिए हमारे चैनल पर चल रहा है मॉनसून एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ चैलेंज, जिसका आज है डे 6 और ये सीरीज का नाम एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ है। लेकिन आप यकीन जान लो, इस सीरीज में मैंने वही सब यूज किया है जो आपका हेयर फॉल रोकेगा, जो आपके गंजेपन पर वर्क करेगा, जो आपके ग्रोथ पे वर्क करेगा, जो आपके हेयर लेंथ को स्मूथ करेगा, यानी ऑल इन वन रेमेडी मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। हर रेमेडी एक से बढ़कर एक है। ट्रस्ट करके पॉजिटिव सोच के साथ मेहनत करते हो ना, तो रिजल्ट कैसे नहीं मिलता ये मैं भी देखूंगी, क्योंकि जब रिजल्ट मुझे मिल सकता है, मैं भी इंसान हूँ, तो आपको क्यों नहीं मिल सकता? आप भी तो इंसान है ना। बस ये सोच लाओ, पॉजिटिव होकर रेमेडी करो और देखो रिजल्ट मिलता है या नहीं। अब आ जाती है बहुत सारे क्वेश्चन की आंसर देने की कि कौन कौन यूज कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल अगर आप टीनेजर हो यानी 13 साल के अबव हो तो आप आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ से एलर्जी है ना, तो एक दफ़ा ये पूरा रेमेडी बनाकर कान के पीछे लगाकर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, या फिर हाथों के रिस्ट पर लगाकर छोड़ दीजिए। अगर कोई परेशानी नहीं होती, इचिंग या जलन या रेडनेस, तो आप आराम से बिंदास लगा सकते हो। देखो ये मतलब प्रोसीजर मैं इसलिए आपको कह रही हूँ ना करने के लिए स्टेप, क्योंकि देखो जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कोई भी चीज़ को लेके, नहीं ये तो मुझे रिजल्ट देगा और इसका कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तो वैसे भी नहीं है क्योंकि नेचुरल है, तो उस वक्त जो आपका कॉन्फिडेंट लेवल होता है ना, वो अनदर लेवल होता है और रिजल्ट भी आपको गजब का मिलता है। तो अगर आपको एलर्जी है कोई चीज़ से तो आप पैच टेस्ट ले लीजिए। अदरवाइज अगर आप 14, 15, 16, 17 जितने भी साल के हो, आप आराम से यूज़ कर सकते हो। 70 साल के हो तो भी यूज़ कर सकते हो, मेल फीमेल सब यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेथी से एलर्जी है, बहुत सारे लोगों को मेथी लगाने के बाद ईचिंग होती है, मुझे भी होती थी, आप यकीन, लेकिन मैंने फिर भी इसे कंटिन्यू किया, थोड़ा बर्दाश्त किया और रिजल्ट आज आपके सामने है। अभी भी मुझे कभी कभी मेथी से ईचिंग होती है, बट मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, कोई बात नहीं है। बालों को उगाना है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम कितना तीखा, कितना मतलब कड़वा कड़वा दवा खा लेते हैं हम, लेकिन बालों के लिए जब मेहनत करने की बात आती है तो बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में घूमते फिरते रहते हैं। और एक बात तो और मैं बोलूँगी, बहुत ज़रूरी बात है, अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो ना मुझे, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि दीदी हमने पूरा वीडियो वॉच किया है। इसके साथ साथ प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दो खाने पीने में, मतलब जो भी आप खा रहे हो ना उसमें प्रोटीन का मात्रा बढ़ा दो। आप चाहो तो अपने मील में एग का इस्तेमाल कर सकते हो, अंडे का, चिकन का इस्तेमाल कर सकते हो, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब करो ताकि आप इंटरनली भी अच्छे रहो और एक्सटर्नली भी। अब मैं आपसे मिलूंगी डे 7 में। तब तक अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक, शेयर करना ना भूले, जैसा कि मैंने आपको शुरू में प्रॉमिस लिया था कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करते जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्यूटीफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।